आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है? शायद अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे फल नहीं मिलते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वे महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच और दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। पुराने समय की बात है। किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वे कहने को भाई थे, लेकिन उनमें भाई जैसा प्रेम नहीं था। राम बड़ा था और श्याम से बहुत तेज और चालाक था। उसने श्याम के हिस्से की खेतीबाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए श्याम के परिवार को बड़े कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। श्याम की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। लेकिन अपने भाई के विपरीत श्याम बहुत शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है और वह हमेशा मजे में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। इस बात का अर्थ वह कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द श्याम के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा, हे महात्मा, आप हमेशा ही इस बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूं, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है बेटा कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना है। आज शाम को कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। यह कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की ओर चल पड़ा। शाम को श्याम ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अत्यधिक शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था और वहां कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। श्याम के मन में आया कि वह कुछ पल उन बंदरों और लंगूरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से फल बचाते हुए वह सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही श्याम उस कुटिया में पहुंचा, सन्यासी ने तुरंत कहा, अगर मन में था तो यह फल बंदरों को क्यों नहीं खिला दिया? यह सुनकर श्याम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा थी। उसने पूछा, महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था?
सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, यह जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह है कि तुम यह समझो कि जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। यह कहकर सन्यासी ने श्याम के हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। श्याम इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए उसने फिर पूछा, महात्मा, मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझ पाया, कृपया मुझे इसका मतलब समझाएं। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच से कर्म आपको खुद ढूंढ लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर नहीं। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन छोटे छोटे कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन्हें करना शुरू करो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या मुख्य कर्म खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। उदाहरण के लिए इन बंदरों को देखो, इन्होंने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना, गुलाटियां लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुंच गए। मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने बच्चों, परिवार की वजह से दुख झेलते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता, अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी स्वस्थ स्त्री से हुआ होता। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने श्याम को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना श्याम, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। श्याम ने सन्यासी से हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकता हूं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूल जाना। जो भी कर्म तुम अपने योग्य बनने के लिए कर रहे हो, उसे करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तव में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहे, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है। यह उसे अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करो, लेकिन फल की चिंता ना करो। श्याम ने सन्यासी से पूछा, महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, बेटा, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितनी एकाग्रता के साथ उस काम को कर रहे थे। जितनी अधिक एकाग्रता से तुम किसी काम को करोगे, उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। अगर तुम सिर्फ काम पूरा करने के लिए उसे करते रहोगे तो उससे तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान उस काम पर टिका हुआ था या नहीं, या तुम्हारे विचार कहीं और भटक गए थे। कोशिश करो कि अगली बार जब तुम यह काम करो तो तुम्हारे विचार उसी काम पर टिके रहें। श्याम ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही काम पर टिकाकर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहना शुरू किया, बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरे निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते और उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई इंसान इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और उनका पालन करता है तो वह सफल हो सकता है। तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है, और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। श्याम को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी। उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं कैसे जिंदा रहूं और अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया कोई साधारण तरीका बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वे चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वे खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या घास नहीं पनप पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे, उसे वहीं पर तोड़ देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह सोच रहा था कि वे तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे इधर उधर दौड़ने लगीं। जो अब तक कतार में चल रही थीं, वे बिखर गईं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था।
फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचा। आज रात सोते समय वह व्यक्ति फिर से यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो गया। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने उनके घर को तबाह किया था और यह देखकर खुश हो गया कि वहां कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या मतलब? यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वह सीधा महात्मा जी के पास जाएगा और उन्हें यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा जी की कुटिया की तरफ जाने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक और घरौंदे पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि चींटियां अब नए घर में वास कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने नए घर में जमा कर रही थीं। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कुछ बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उसे उन पर दया आ रही थी और वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि महात्मा ने पहले ही शर्त रखी थी कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए उसे बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उसके बाद वह बड़े ही दुखी मन से वहां से चला गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अब वह अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह दुखी मन से अपने घर लौट आया। रात में सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वे कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच गया। यह देखकर वह फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। तो वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इन्हें बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं मर गईं। वे उसके पैरों तले कुचल गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया
तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा और दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर 1 बार नहीं बल्कि 4 बार तोड़ा, लेकिन उसके बाद मैं और हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं समझता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वे तरीके नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, पहले जलपान कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर चले जाना। और यह कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भेजा था ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। तुम्हें उनसे क्या सीख मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पहली सीख जो तुम्हें चींटियों से लेनी थी वह यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार नया घर बना लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो तुम उन्हें वहां नहीं पाते। जीवन कार्यशीलता और कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने देखा होगा कि वे कभी खुद से अपना जीवन खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह कितना भी भूखा या दुखी क्यों न हो। वे हमेशा अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम इंसान 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता का नाम है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में वे चींटियां तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा, विशाल और दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख जो हमें उनसे लेनी चाहिए वह यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।